इतिहास की सबसे चर्चित और दर्दनाक घटनाओं में से एक आरएमएस टाइटैनिक की कहानी। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ उन घिसे-पिटे ऐतिहासिक तथ्यों की बात नहीं करने वाले हैं जो शायद आप पहले से ही जानते हैं, बल्कि हमारा पूरा फोकस उन मानवीय कहानियों और उन बहुत बड़े सबकों पर होगा जो सीधे तौर पर इस त्रासदी से निकलकर सामने आए। हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसा जहाज जिसे अजेय माना जाता था, इंसानियत और प्रकृति के बीच एक बहुत बड़े सबक में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा साल 1912 के उस दौर की कल्पना कीजिए। टाइटैनिक ये सिर्फ लोहे और लकड़ी का एक जहाज नहीं था, ये इंसान के चरम अहंकार का एक जीता जागता प्रतीक था। एक ऐसा अटूट विश्वास कि भाई हमने तो महासागरों पर भी पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। ये अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज था। और उस समय का पूर्ण विश्वास क्या था कि ये अजेय है, अनसिंकेबल है, इसे कोई भी ताकत डुबा नहीं सकती। सच कहूं तो ये उस सोच को दर्शाता है जहां हमने अपनी तकनीक को प्रकृति से भी ऊपर मान लिया था। तो आइए इस अजेय जहाज की शुरुआत से इस सफर को देखते हैं। अब देखिए, इस विशाल जहाज की हकीकत असल में दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को अपने अंदर समेटे हुए थी। एक तरफ तो इसका वो जादुई और भव्य रूप था जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इसके भीतर की सच्चाई बहुत ही जमीनी और मानवीय थी। इसमें सिर्फ बड़े-बड़े अमीर व्यापारी ही सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे सामान्य परिवार और छोटे बच्चे भी थे। और वो क्यों जा रहे थे? अमेरिका में एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लेकर। ये विरोधाभास बहुत ही अहम है। एक तरफ इंसान की बनाई सबसे विशाल मशीन का रुतबा और दूसरी तरफ उसमें बैठी हजारों इंसानी उम्मीदें। और फिर आती है वो तारीख, 14 अप्रैल की भयानक रात। 14 अप्रैल 1912 की उस रात, अगर आप वहां होते तो आपको लगता कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। परिस्थितियां किसी भी तरह के खतरे से बिल्कुल विपरीत लग रही थीं। समंदर एकदम शांत था, आसमान पूरी तरह से साफ था और बस ठंडी हवाएं चल रही थीं। किसी भी यात्री को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक दस्तक दे रही है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक तूफान सबसे शांत रातों में ही आते हैं। और यहाँ से ना वक्त ने बहुत तेजी से करवट ली। रात के ठीक 11:40 बजे जहाज के एक विशाल हिमखंड यानी एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जोरदार टक्कर होती है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और बर्फीला पानी तेजी से अंदर भरने लगा। और फिर क्या, महज कुछ घंटों के भीतर रात 2:20 बजे तक ये विशालकाय अजेय जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। इस टक्कर के बाद जो हुआ वो थी सिर्फ अफरा-तफरी और आखिरी उम्मीद की एक हताश जद्दोजहद। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बेहद चौंकाने वाले हैं और इस त्रासदी की सबसे मुख्य वजह को साफ साफ दर्शाते हैं। एक तरफ जहाज पर सवार यात्रियों की भारी भरकम संख्या थी और दूसरी तरफ लाइफ बोट्स की वो संख्या जो बिल्कुल ही अपर्याप्त थी। पता है, शुरुआत में जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो कई लोगों ने इसे एक बहुत ही छोटी सी घटना माना था, लेकिन जल्द ही ये खौफनाक सच्चाई सामने आ गई कि जहाज पर मौजूद लोगों की कुल संख्या के मुकाबले लाइफ बोट्स तो ना के बराबर थीं। इंसान का अहंकार इस गणितीय चूक में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सुरक्षा से ज्यादा इस बात पर यकीन कर लिया गया था कि अरे जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। जैसे जैसे जहाज में पानी भरता गया, वैसे वैसे वहां एक भयानक घबराहट फैलने लगी। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जाने लगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? अचानक देखते ही देखते परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। डेक पर लोग आखिरी बार अपने प्रियजनों को गले लगा रहे थे। कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे, कुछ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और कुछ हताश होकर बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। ये सिर्फ एक लोहे के जहाज के डूबने की घटना नहीं रह गई थी, बल्कि ये हजारों लोगों के गहरे भावनात्मक आघात का वो क्षण था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस भयानक त्रासदी के बीच भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, जैसे मार्गरेट ब्राउन की बहादुरी। द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन। ये नाम मार्गरेट ब्राउन नाम की एक बेहद बहादुर महिला के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए, जब चारों तरफ सिर्फ खौफ था,
मौत सामने खड़ी थी और भयानक अफरा तफरी मची हुई थी, तब मार्गरेट ब्राउन ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि वो एक्टिव होकर दूसरों की मदद करने में जुट गईं। वो लगातार लोगों को शांत रहने के लिए मोटिवेट करती रहीं और ये सुनिश्चित किया कि बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित निकाला जाए। उनके इसी अदम में साहस और जज्बे के कारण ही उन्हें ये शानदार और सम्मानजनक नाम मिला, द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन। और फिर हम पहुंचते हैं इस कहानी के एक बेहद दर्दनाक अंत पर। रात और भी गहरी होती जा रही थी। उस विशाल जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह समुद्र के उस जमे हुए बर्फीले पानी में समा चुका था और अंततः पूरा का पूरा जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक के घने अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। 1500 से भी ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस त्रासदी की भयानक और दिल दहला देने वाली कीमत है। आपको पता है, समुद्र का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसमें गिरने वाले अधिकतर लोगों की बस कुछ ही मिनटों के भीतर मौत हो गई। हालांकि बचाव के लिए बाद में दूसरे जहाज वहां पहुंचे जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसानियत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी क्षति थी। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ दिया। इस विनाशकारी आपदा ने दुनिया के सामने एक बहुत ही कठोर सच्चाई लाकर खड़ी कर दी। सच्चाई ये कि इंसान की तकनीक चाहे कितनी भी महान और उन्नत क्यों ना हो जाए, प्रकृति की अपार शक्ति के सामने हम आज भी बहुत छोटे हैं। टाइटैनिक की इस भयानक त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एकदम अनिवार्य कर दिया गया कि भाई हर जहाज में मौजूद सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी ही चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया और वैश्विक समुद्री कानूनों में एक ऐसा पूर्ण बदलाव किया गया ताकि इतिहास की ये भयानक गलती दोबारा कभी भी न दोहराई जा सके। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये कहानी आज भी हमें इतना भावुक क्यों कर देती है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज के मलबे की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी कमजोरियों और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे डटे रहने का एक शाश्वत प्रतीक है। ये सपनों, उम्मीदों और इंसानियत की वो कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी हमें सुरक्षा और अपने मानवीय मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सच में सोचने का विषय है जो लंबे समय तक हमारे और आपके जहन में रहेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।